नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं दिनेश श्रीवास्तव। आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है। वैसे तो कल भी मनाई गई कई जगह, और कई जगह खिचड़ी भोज भी कल हुआ, और आज कल 2 दिन मकर संक्रांति का त्यौहार हुआ। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी के जीवन मंगलमय हो, यही आशा करते हैं। खासकर अपने किसान भाइयों का जीवन मंगलमय हो, यही हम आशा करते हैं। हम अब बात करते हैं आलू को लेकर के। आलू को लेकर के कल हमने आपको जो अवगत कराया, झुलसा ललपतिया और परपरा जैसी बीमारियों के बारे में कल फिर हमने वीडियो डालने के बाद भ्रमण भी किया। वीडियो डालने के बाद हम इधर ठठिया क्षेत्र में मानी मुँह गए और इधर नेरा गए, तो कई खेतों में हमने देखा भयंकर रूप से छिड़काव हो रहा था। कई कई मशीनें चल रही थी छिड़काव में। एक एक खेत में 2-2, 3-3, 4-4 मशीनें चल रही। तो एक जगह हम रुके और हमने सोचा कि अपने किसान भाइयों को बताएं कि छिड़काव हो रहा है, दिखाएं कौन कौन सी दवा का छिड़काव कर रहे किसान लोग। तो एक किसान से हमारी बातचीत भी हुई और छिड़काव के विषय में उनसे जानकारी भी ली। जब हमने उन भाई से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि चौथा स्प्रे है, और ललपतिया, झुलसा, परपरा जैसी जो बीमारियां हैं इनको आने ही ना दें। अगर एक बार आ गई तो इनसे निजात पाना बहुत मुश्किल है, ये बात बताई गई। वैसे भी कई लोगों के मत हैं कि अगर एक बार आपके खेत में परपरा लग गया तो रोकना मुश्किल हो जाता है, फिर रुकता नहीं है कितनी भी दवाई डालो। इसी तरीके से झुलसा जो लग जाता है वो भी नहीं रुकता है। ललपतिया, परपरा एक ही बात है लगभग। तो किसान इस टाइम खेतों का छिड़काव कर रहा है। ऐसी भयंकर सर्दी में किसान खेतों में पड़ा है। कई जगह हमने देखे 2-2, 3-3, एक एक खेत में 2-2, 3-3 मशीनें चल रही थी और खूब स्प्रे हो रहा है, इसके बाद हम गए आगे। लगभग कल हमने 30-40 किलोमीटर का भ्रमण किया। 30-40 किलोमीटर का भ्रमण किया और देखा कि कहीं कहीं पूरे खेत जा चुके थे। जहां ललपतिया और झुलसा लग गया हल्की मिट्टी में, वो खेत साफ हो गए। तो ललपतिया, झुलसा, परपरा जैसी बीमारियां तो हैं। फिर इसके बाद हमें कोल्ड स्टोरेज गए, तो कोल्ड स्टोरेज मैनेजर साहब से हमारी मुलाकात हुई। मैनेजर साहब से हमारी प्रोडक्शन पर चर्चा हुई। मैनेजर साहब से जब चर्चा हुई तो वो कहने लगे, अच्छा उन्हें अनुभव है आलू वर्ग को लेकर। मुखिया कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर साहब थे, तो उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो कहने लगे कि इस साल कम से कम प्रोडक्शन आप 10 पैकेट का बीघा कम आकलन करिए। 10 पैकेट का बीघा कम से कम प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और जो कोल्ड स्टोरेज A, B, C ग्रेड, 3 ग्रेड में कोल्ड स्टोरेज रखे जाते हैं, तो C ग्रेड वाले कोल्ड स्टोरेज इस साल बहुत ही मुश्किल में भर पाएंगे। A ग्रेड वाले जो बढ़िया फर्स्ट क्लास सुविधा देते हैं वो तो भर जाएंगे, और B ग्रेड वाले भी ठीक ठाक हो जाएंगे। लेकिन जो C ग्रेड के हैं, जो किसानों को चूतिया समझते हैं कि चलो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो नहीं बात, उन लोगों को इस साल मुश्किल होगी, क्योंकि कैपेसिटी भी 60 लाख की लगभग बढ़ गई। हम बार बार आप लोगों को अवगत कराते हैं कि कैपेसिटी बढ़ गई। फिर ठठिया मंडी हम गए। जब ये सब चर्चा होने के बाद ठठिया मंडी पहुंचे तो कल 14 जनवरी थी। कई दुकानदार खिचड़ी भोज का कार्यक्रम भी रखे हुए थे। खैर, हमने देखा खिचड़ी भोज का कार्यक्रम चल रहा है और हम वहाँ 2-2.5-3 घंटे बैठे भी, लेकिन कोई लाटें नहीं आई। 2-3-4 लाटें आई, वो भी कोई रेट नहीं, कोई मतलब सब ठंडा हिसाब किताब। हमने वीडियो भी आपको दिया कि आमदनी ठंडी, सब ठंडा, भाव भी ठंडा, मांग भी ठंडी। तो जो आलू आए वो बिके क्या रेट आप सोच नहीं सकते। यानी कि लाल आलू कल 381 रुपया से 400 रुपया तक लाल आलू की बिक्री हुई। वहीं पर सफेद आलू जो इक्का दुक्का लाटे आए वो 300 रुपया के आसपास बिक्री हुई। कुछ आलू 200-250 में भी बिके सफेद आलू, कुछ लाल आलू भी 200 में बिके।
तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अब ठठिया मंडी में तो आलू बिल्कुल ही नाम मात्र का आने लगा। बिहारी यारी सब गए चले तो अब नाम मात्र का आलू आता है, उठान भी नहीं है। छिबरामऊ मंडी की अगर बात करते हैं तो छिबरामऊ मंडी कल हम नहीं पहुंच पाए, सूत्रों के हवाले से जो खबर निकाल करके लाए वो आपको बताते हैं कि छिबरामऊ मंडी 400 रुपया, 371 रुपया से 400 रुपया के आसपास छिबरामऊ मंडी में भी आलू की बिक्री हुई, लाल आलू। और वह सफेद आलू भी 300 के आसपास छिबरामऊ मंडी में बिका। आमद की अगर बात करें छिबरामऊ मंडी की तो आमद कल छिबरामऊ मंडी में वही 10 मोटर के आसपास बताई गई, ज्यादा नहीं बताई गई। इसके बाद बात करते हैं फर्रुखाबाद मंडी की। तो फर्रुखाबाद मंडी में कल आमद 40 से 50 मोटर के आसपास रही होगी, 40 मोटर के आसपास आमद रही। और आलू 531 रुपया, 541 रुपया तक ही लास्ट बिक्री हुई। मतलब उठान आलू का फर्रुखाबाद, छिबरामऊ, ठठिया कहीं नहीं देखने को मिला। मोहम्मदाबाद हमारे कोई संपर्क सूत्र नहीं लग पाए, ना हमने फोन लगाया। मोहम्मदाबाद में नई मंडी खुली है तो मोहम्मदाबाद क्या रेट बिका है ये हमारे संपर्क नहीं हो पाया। फिलहाल जो फर्रुखाबाद की बिक्री है, खुला आलू मोहम्मदाबाद में भी बिकता है और फर्रुखाबाद में भी खुला आलू बिकता है। 541 से लेकर 550 तक फर्रुखाबाद में बिक्री। अच्छे आलू जो बहुत ही सुपर आलू थे वो 600 रुपए के आसपास, 600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आसपास बिके। और फर्रुखाबाद में कुंटल के हिसाब से बिक्री, ये आप लोगों को मालूम ही है कि फर्रुखाबाद में कुंटल के हिसाब से बिक्री होती है। वहीं मोहम्मदाबाद में भी कुंटल के हिसाब से बिक्री होती है। छिबरामऊ और ठठिया की अगर बात करें तो हुंडा आलू बिकता है और हुंडा में पैकेट में जो होता है वही बिकता है और कुंटल में तौल के बिकता है। अब ठठिया में भी मांग कर रहे हैं आड़ती और किसान लोग कि तौल के बिकना चाहिए। क्या होता है अगले साल टीन शेड वगैरह बन रहे हैं, नई दुकानें भी बन रही हैं, अगले साल ठठिया मंडी और प्रोग्रेस करेगी और ईश्वर ने चाहा तो माल भी अगले साल ज्यादा आएगा। फिलहाल आज जो रेट निकल करके सामने आए, कल के रेट आएंगे। कल जो शाम तक बिक्री हुई वो ठठिया से लेकर और छिबरामऊ तक 371 से लेकर 401 रुपया तक छिबरामऊ और ठठिया में बिक्री हुई। लाल आलू 300 से लेकर के 200 से 250 से लेकर के 300 रुपया तक सफेद आलू की बिक्री देखी गई। वहीं पर अगर फर्रुखाबाद की बात करें तो कुंटल में आलू बिकता है, वहां 500 से लगाकर 550 रुपए प्रति कुंटल बढ़िया आलू प्रति कुंटल के हिसाब से बिक्री हुई। आमद हर जगह कम है और डिमांड भी अब कम है। लोकल का माल सभी लोग कह रहे तैयार हो गया, इसलिए आमद भी कम हो गई और डिमांड भी कम। अब इंतजार है कोल्ड खुलने का। नए कोल्ड भी बन चुके हैं, नए कोल्ड मालिक अपने अपने तरीके से किसानों को सुविधाएं देंगे और पुराने कोल्ड मालिक हैं वो भी रिझाने का काम करेंगे, वो भी अपनी कुछ सुविधाएं देंगे। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में अब आलू किसान को सहूलियत जरूर मिलने वाली है। भाव जो भी बिके बहरहाल सहूलियत मिलेगी, ये 100% सच।